ये कहानी है एक छोटे से गांव के संत और एक अकेली विधवा स्त्री की है। देखिए कैसे साधु उस विधवा स्त्री को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती कर देता है। वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा। सीमा एक गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। उसके पति राजू की कुछ वर्ष पहले एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। राजू के जाने के बाद सीमा का जीवन जैसे ठहर सा गया था। पहले वह खुश रहती थी, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। समाज की नजरों में उसकी पहचान सिर्फ एक विधवा के रूप में सीमित हो गई थी, एक ऐसी औरत जो अब त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा अपने ही सवालों से जूझ रही थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन संतों की गाथाएं लिखी गई थी। उस मंदिर में एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था महंत शरणनाथ। गांव वाले उन्हें बड़े श्रद्धा से पूजते थे। वे संयम, तपस्या और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते थे। रोज शाम को वे मंदिर के प्रांगण में प्रवचन देते थे। सीमा ने कई बार उनके प्रवचन सुने थे, लेकिन एक दिन उसका मन बहुत व्याकुल हो उठा। उस दिन वह खुद को रोक नहीं पाई और सीधे मंदिर चली गई, इस उम्मीद में कि शायद महंत शरणनाथ के शब्दों में उसे कुछ शांति मिल सके। वह मंदिर में सबसे पीछे बैठी और चुपचाप सुनती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उनके शब्द सीधे उसके हृदय को छू रहे थे, लेकिन साथ ही एक बात उसे परेशान कर रही थी। क्या शांति और संयम ही उसका पूरा जीवन बन जाएगा? कुछ दिन बाद उसे महंत शरणनाथ से एकांत में बात करने का अवसर मिला। उन्होंने उसकी आंखों में दर्द और अनकहे सवाल देखे और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने सीमा से कहा, तुम रोज यहां आती हो, क्या कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? सीमा ने संकोच से कहा, गुरुदेव, मैं एक विधवा हूं। समाज मुझे त्याग की मूर्ति मानता है, लेकिन मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। क्या ये गलत है? महंत थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, इच्छाएं बुरी नहीं होती, वे मनुष्य का स्वाभाविक हिस्सा हैं। उनके शब्द सीमा के मन में एक नई समझ का दीपक जला गए। वह रोज उनके पास आने लगी, अपने भीतर की बातें बताने लगी। वह उनके सानिध्य में एक अजीब सी शांति महसूस करती, लेकिन धीरे धीरे एक और भावना उसके भीतर जन्म लेने लगी, आकर्षण। महंत शरणनाथ भी सीमा की मासूमियत और पीड़ा से विचलित होने लगे थे। वह देख पा रहे थे कि उसके भीतर जो भावनाएं हैं वे किसी पाप का रूप नहीं, बल्कि उस आत्मा की पुकार है जो वर्षों से दबाई गई थी। एक रात गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। सीमा मंदिर में अकेली बैठी थी, ठंड से कांप रही थी। महंत ने उसे देखा और अपने आश्रम के अंदर बुला लिया। उसे सूखे वस्त्र दिए और आग के पास बैठाया। उस रात पहली बार सीमा ने खुलकर कहा, गुरुदेव, आप संयम की बात करते हैं, लेकिन मैं एक औरत हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं। क्या ये गलत है? महंत के भीतर भी गहरी हलचल मची। उन्होंने पहली बार माना कि वह भी एक इंसान है। उन्होंने सीमा का हाथ थामा और उस रात दोनों के जीवन की दिशा बदल गई। सुबह के बाद महंत शरणनाथ बहुत शांत थे। उन्होंने कहा, सीमा, जो हुआ वह प्रकृति का नियम था, लेकिन मैं एक संत हूं, मुझे अपने कर्तव्यों की ओर लौटना होगा। सीमा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपने मुझे मेरी इंसानियत से जोड़ दिया। अब मैं खुद को सिर्फ एक विधवा नहीं मानती, मैं एक औरत हूं, भावनाओं वाली, जीने की हकदार। मैं अब समाज के नियमों से बंधकर नहीं रहूं।